नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ये देखकर हैरान हैं कि सोना और चांदी के भाव इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, हम बात करते हैं एक हफ्ते में लाखों की गिरावट कैसे आ गई। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डेट वाइज सोने के भाव की, अलग अलग मार्केट का जो असर होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैश्विक कारण क्या होता है वो जानने का प्रयास करेंगे और भारत में पड़ने वाला क्या प्रभाव है उसके बारे में जानेंगे। पूरे फैक्ट के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जनवरी 2026 की मैं बात करूंगा। आखिर हफ्ते के अंदर सोना चांदी के अंदर एक नया इतिहास बनाया गया। हम बात करेंगे 28 और 29 जनवरी 2026 की। सोना भारत में करीब 1,90,000 से लेकर 1,93,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। वही अगर हम चांदी की बात करते हैं तो 4,10,000 से लेकर के 4,20,000 प्रति किलो के आसपास में चांदी के जो भाव हैं वो भारत में देखने को मिले हैं, यानी ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर हम 30 और 31 जनवरी आते आते अगर बात करते हैं तो सोना सीधा 30,000 तक मतलब गिरावट आ गई। वही चांदी का अगर बात करते हैं तो एक ही झटके में लगभग 80,000 से 1,00,000 प्रति किलो तक गिरावट भी देखने को हमें मिली है। अगर हम बात करते हैं, यहीं से लोगों के मन में एक सवाल खड़ा होता है, और सवाल क्या होता है कि इतनी गिरावट आखिर क्यों आई है, इसका कारण क्या हो सकता है, गिरावट होने का असली कारण क्या है। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं असली खेल उसका क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो जो बड़े निवेशक होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अब फ़ायदा निकाल लीजिए वरना फिर लॉस हो सकता है अपना। तो इस प्रकार से भारी मात्रा में जो बिक्री होती है उसके साथ साथ में जो भाव होते हैं वो तेज़ी से क्या होते हैं, नीचे आने शुरू हो जाते हैं। फैक्ट इसका क्या है समझने का प्रयास करेंगे हम। अगर रिकॉर्ड हाई के बाद अगर गिरावट आती है तो गिरावट आने का मतलब होता है बाजार का जो नेचुरल नियम है। ये तो सीधी सी बात है कि भाई अगर गिरावट आ रही है, ये तो एक प्रकार से नेचुरल बात हो गई। दूसरी बात अगर हम करते हैं ना वैश्विक स्तर पर, तो अमेरिका डॉलर का जो मजबूत होना, अक्सर देखा गया है कि कुछ दिनों के अंदर अमेरिका का जो डॉलर है वो तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है और बाकी करेंसी की वैल्यू है अमेरिका के डॉलर के पीछे कमज़ोर हो रही है। अगर हम बात करते हैं सोना चांदी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो डॉलर में ट्रेड होते हैं और उसी के बाद में डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी महंगे और उनकी मांग होती है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाता है वैसे वैसे सोना चांदी धीरे धीरे क्या होता है, दबा में आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे अमेरिका फेडरल रिजर्व की अगर बात करेंगे ना, तो वहाँ पर जो ब्याज दरें होती है ना फेडरल रिजर्व के अंदर, वहाँ से हमें काफ़ी सारे संकेत भी देखने को मिलते हैं। अब इसके साथ में अगर हम बात करते हैं, जो निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि समय के अनुसार भाव बदलते रहते हैं और ब्याज दरें वो होती है ना इससे नहीं रहती हैं, कभी कभार मजबूत भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम बात करें, निवेशक सोने को छोड़ करके वापस शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ब्रांड की तरह चले जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं ना, तो सेफ हेवन की तरह वो लोग अपना पैसा है ना जो निवेश करते हैं वो शेयर मार्केट में करते हैं और पैसे सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। रही बात दूसरी, हम बात करेंगे चांदी क्यों ज़्यादा गिर रही है, इसका कारण ये बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सोना। तो सोना की अगर हम बात करते हैं तो सोने के अंदर हम निवेश करते हैं तो हमारी क्या होता है, एक प्रकार से सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपन चांदी की बात करते हैं तो चांदी में जो निवेश होता है ना वो एक इंडस्ट्रियल मेटल की तरह अपन निवेश करते हैं। वही अगर हम दूसरी बात करते हैं तो चांदी का जो इस्तेमाल होता है ना वो सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्री डिमांड का मतलब अंदेशा अलग अलग तरीके से बदला जा सकता है। वही अगर चांदी सबसे ज़्यादा भाव जो इसके हैं टूटने का है, तो उसका कारण क्या है हम फैक्ट समझने का प्रयास करेंगे। चांदी का बाजार छोटा होता है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा तीव्र गति से या तेज़ होता रहता है। अगर हम वैश्विक बाजार की बात करते हैं ना, तो अमेरिका की बात करेंगे अपन, यूरोप की बात करेंगे, मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, वही चाइना की अगर हम बात करेंगे, तो हर जगह पर निवेशकों का मूड बदलता रहता है और इस पर ग्लोबल मार्केट के अंदर रिस्क लेने की भावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से ग्लोबल मार्केट के अंदर रिस्क लेने की भावना जब बढ़ती है तो सोना चांदी से पैसा लोग इन्वेस्टमेंट जो किया है वो बाहर निकालते हैं। मतलब आगे अपन बात करें स्टॉक और अन्य परसेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस प्रकार से स्टॉक की वजह से लोग है ना उसको खरीदना धीरे धीरे कम कर देते हैं क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी स्टॉक होता है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो यही वजह है कि पूरी दुनिया में एक साथ गिरावट देखने को मिलती है। इस प्रकार इसका भारत में क्या असर पड़ रहा है, तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना चांदी उपभोक्ता देशों में से एक माना जाता है। भारत के अंदर जो सोना चांदी का जो उपयोग करते हैं ना वो भारत के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं।
इसी प्रकार से हम बात करते हैं भारत के अंदर जो इसके भाव वगैरह होते हैं वो ही गिरते रहते हैं, जिस प्रकार से अपन सराफा बाज़ार में हलचल अपन को देखने को मिलती है। वही अगर हम दूसरी बात करते हैं तो खरीदार इंतज़ार की स्थिति में रहते हैं और व्यापारी सतर्क हो जाते हैं, ठीक है, संशय हो जाते हैं पहले ही। इस प्रकार से अगर बजट टैक्स और नीति के अंदर अपन बात करते हैं ना, तो भी अपन को काफ़ी सारी ड्यूटीज़ के अंदर भी आने वाले समय के अंदर दिनों में कीमतों की अलग अलग दिशा तय करने को अपन को मिल सकती हैं। वही अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या होने वाला है इन फ्यूचर, तो वो बात करते हैं, एक बात साफ है, यह गिरावट क्रैश नहीं बल्कि मार्केट करेक्शन है एक प्रकार का। अगर वैश्विक तनाव बढ़ा या फिर आर्थिक अनिश्चितता आई है तो सोना चांदी फिर से ऊपर जा सकता है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई वैश्विक स्तर पर किसी प्रकार के युद्ध वगैरह होने की संभावना होती है या फिर एक तनाव बढ़ने की संभावना होती है तो सोना चांदी के अंदर भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो सकती है। क्योंकि जब युद्ध वगैरह होते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय अगर वैश्विक बाजार की बात करते हैं तो शेयर मार्केट होता है ना, वो गिरने लगता है। और शेयर मार्केट जब गिरता है तो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सोना चांदी में करते हैं सबसे, क्योंकि सोना चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट को सेफ माना जाता है, ठीक है। तो हालांकि फ्यूचर में हो सकता है आर्थिक अनिश्चितता अपन को देखने को मिल सकती है सोने चांदी में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं ना तो सोना चांदी के अंदर काफ़ी सारा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से उतार चढ़ाव हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। वही दोस्तों, सोने चांदी के भाव गिरने के पीछे कई वजह एक नहीं है, काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक डॉलर और फंड जो नीति होती है वो निवेशकों की सोच होती है, सबका मिला जुला असर है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में भेजते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आप निवेशक हैं या फिर खरीदार हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की वैश्विक जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।